बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर मई जून 2013 एंड इट इज़ P1 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दैट पेपर। आवर टॉपिक इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें गिवन है इवेल्युएट ए रेज पावर -2। तो इसमें जो इंडिसेस रूल यूज़ होना है सबसे पहले वो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ ए रेज पावर -m। तो ये रेसिप्रोकल में जाके डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ए रेज पावर m। अब इसको हम गिवन सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। इट विल बी 1/4 रेज पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब 4 रेज पावर 2 मीन्स 4 into 4 it will be 16. 1/16 is the answer of this part. Now going to solve its B part. Now its B part, that is simplify 9 x into y raised power 6 whole divided by x raised power 3 into y raised power 2 होल पावर 1/2। इसमें जो इंडिसेस रूल है वो उसको डिफाइन करते हैं हम, दैट इज इफ ए रेज पावर m होल रेज पावर n, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन टू से m रेज पावर m ए रेज पावर m इंटू n। तो इस रूल को हम इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई करेंगे। जो 9 है, 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं, इट विल बी 3 रेज पावर 2। तो इधर हम इसको राइट करते हैं 3 रेज पावर 2 x y रेज पावर 6 डिवाइड बाई x रेज पावर 3 y रेज पावर 2 होल पावर 1/2। तो इसमें एक और रूल यूज़ होना है कि जब डिवाइड हो रहे हो, दो वेरिएबल सेम हो, इनकी पावर डिफरेंट हो, तो उसको जब डिवाइड हो रहे हो तो उसमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल है उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, m-n। ये रूल भी इधर यूज़ होगा। सबसे पहले इसको अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 रेज पावर 2 को एज इट इज लिखेंगे, x रेज पावर 1 है, 1 - 3 ये वाली जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह y रेज पावर 6, ये 2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जो हमने रूल अप्लाई करना है ये डिवीजन वाला, होल रेज पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 रेज पावर 2 इंटू एक्स रेज पावर -2 y रेज पावर 4 होल पावर 1/2। अब ये वाली जो पावर है ये सारी पावर्स के साथ इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जानी है। 3 रेज पावर 2 इंटू 1/2 x रेज पावर -2 इंटू 1/2 y रेज पावर 4 इंटू 1/2। दिस विल बी कैंसिल्ड बाय दिस वन, 3 इंटू एक्स रेज पावर -1 एंड y रेज पावर 2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई स्क्र होल एक्स रेज पावर, एक्स को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे बिकॉज इसमें जो रूल यूज़ होना है दैट इज़ ए रेज पावर -1। तो ये ए रेज पावर m, तो ये डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ इट इज़ October-November 2012 एंड इट इज़ P1 क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो ए पार्ट है हमने इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन ए रेज पावर 3 रेज पावर ए डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 2। तो इसको सबसे पहले हम रीराइट करते हैं, 3 रेज पावर ए this one divided by 3 raised power 4 is equal to 3 raised power 2।
In this case we have to find out the value of a. अब इसमें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जब सेम वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो, ए रेज पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज पावर n, तो इसमें दिस इज द इंडिसेस रूल दैट विल बी यूज्ड इन दिस वन. इस केस में ए रेज पावर m ओवर ए रेज पावर m विल n इज इक्वल टू ए रेज पावर m माइनस n. ये इधर इम्प्लीमेंट होगा ये वाला रूल. तो हम इसको रीराइट करेंगे, दैट विल बी 3 रेज पावर a डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 2. तो इसको लिख सकते हैं हम 3 रेज पावर a माइनस 4 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 2. अब बेस इनके सेम हैं तो इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे. a माइनस 4 इज इक्वल टू 2 and a is equal to 2 plus 4. a is equal to 6. This is the answer of this one. It is B part of this one. Find the value of b when a trace power b is equal to 2. तो अब 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और इट विल बी 2 रेज पावर 3. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 8 रेज पावर b इज इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर 1 होगा. अब इसको हम 8 है इसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. that will be 2 raised power 3 into b is equal to 2 raised power 1. अब बेसिस सेम हो तो इनके जो पावर्स हैं वो कंपेयर हो जाती हैं. इसको हम लिख लेंगे 3b इज इक्वल टू 1 और इधर से हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. b will be 1 over 3. This is the answer of this part. Now going to next question.